बच्चों, अगर आप लोग अंग्रेजी में लिखे हुए कठिन शब्द को पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं या फिर हिंदी का कोई भी कठिन शब्द है उसे अंग्रेजी में लिखना सीखना चाहते हैं, तो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग कठिन शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ शुभकामनाएं। अब हम लोग इतने बड़े शब्द को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहते हैं तो आज की इस वीडियो से आप लोग इन हिंदी में लिखे हुए कठिन शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीख के जाएंगे। अगर आप लोग ये कठिन शब्द अंग्रेजी में लिखना सीख जाते हैं तो आप लोग किसी भी कठिन शब्द को अंग्रेजी में लिखा हो उसे भी पढ़ पाएंगे, या फिर हिंदी की अंग्रेजी लिखनी हो तो आप लोग बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ शुभकामनाएं। सबसे पहले देखिए आप लोग इस शब्द को पढ़ रहे हैं शुभ, फिर कामनाएं। तो देखिए स है, स की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं यस एच। फिर स के नीचे छोटा ओ की मात्रा लगी हुई है तो इससे लिखेंगे यू। फिर भ की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं बी एच, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे शुभ। फिर क से लिखेंगे के और आ की मात्रा के लिए ए, और म से एम। फिर न से बनेगा एन और आ की मात्रा के लिए ए। अब देखिए यहाँ पर ए से एड़ी दे रखा हुआ है तो ए से एड़ी के लिए हम लोग लिखते हैं ई, और अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन। तो बच्चों इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, शुभ कामनाएं। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने आप लोगों को ये कठिन शब्द को अंग्रेजी में लिखना बता दिया। अगर आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आप लोग इससे और भी कठिन कठिन शब्दों की अंग्रेजी लिखना सीखेंगे। नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ निलंबित। अब देखिए हम लोग इस शब्द का उच्चारण करें निलंबित, तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से हम लोग इसको अंग्रेजी में लिख देंगे। तो सबसे पहले किसका उच्चारण हुआ, नी। तो यहाँ पर देखिए न से बनेगा एन और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। फिर किसका उच्चारण हो रहा है, ल। तो ल देखिए ल से लिखेंगे एल और इसमें आ का उच्चारण निकल रहा ल। ल के बाद में हल्की हल्की आ की ध्वनि सुनाई दे रही है तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर अंक की बिंदी है तो यहाँ पर अंक की बिंदी का उच्चारण आधे म के रूप में हो रहा है, तो यहाँ पर आधे म से लिखेंगे एम। तो हम लोग किस तरीके से इसका उच्चारण करें, निलंबित। तो यहाँ पर ल के बाद में आधा म निकल रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे एम। फिर ब से बनेगा बी और छोटी की मात्रा के लिए आई। फिर त से लिखेंगे टी, निलंबित। अब देखिए इस शब्द को पढ़िए, निलंबित। किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ रहे थे, निलंबित, उसी तरीके से हम लोगों ने इस शब्द को बड़ी आसानी से अंग्रेजी में लिख दिया है। तो इसी तरीके से अगर आप लोग भी इन शब्दों को अंग्रेजी में लिखेंगे तो आप लोग भी बड़ी आसानी से बना पाएंगे। देखिए बच्चों, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हो समाचार पत्र। समाचार पत्र, देखिए यहाँ पर स में आ का ध्वनि आप लोगों को सुनाई दे रहा है, स। देखिए स में आ की ध्वनि आ रही है तो यहाँ पर स से लिखेंगे एस और ए। फिर म से यहाँ पर बनेगा एम और वहां पर आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए हम लोग ए लिखते ही हैं तो यहाँ पर ए लिखेंगे। फिर च से बनेगा सी एच और चा पर भी आ की मात्रा है तो यहाँ पर लिखेंगे ए, और र से लिखेंगे आर, समाचार। तो यहाँ पर देखिए समाचार, तो र में आप लोगों को आ की ध्वनि नहीं सुनाई दे रही होगी तो यहाँ पर हम लोग लास्ट वाले के साथ में ए का यूज नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर पत्र, तो यहाँ पर प से लिखेंगे पी ए, और त्र का उच्चारण निकलता है टी आर ए। त्र जब भी लास्ट में दे रखा होता है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं टी आर ए। अब देखिए हम लोगों ने इस शब्द को दो पार्ट में पढ़ा, एक समाचार दूसरा पत्र। तो यहाँ पर समाचार को हमने अलग लिखा, फिर पत्र को अलग लिखेंगे तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये एक शब्द बन जाएगा समाचार पत्र। तो जब भी बच्चों हम लोग तरह की अंग्रेजी लिखते हैं तो तरह की अंग्रेजी टी आर ए लिखते हैं। जब लास्ट में अक्षर दे रखा हुआ तरह, तब लास्ट में हम लोग ए का यूज जरूर करते हैं। जैसे पत्र, तो देखिए त्र में आ की ध्वनि आप लोगों को सुनाई रही है इसलिए यहाँ पर ए लगेगा, वरना हम लोग लास्ट वाले अक्षर साथ में ए का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखो तो त ये लास्ट वाला अक्षर है तो इसमें हम लोग ए का यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए समाचार, जब हम लोग पढ़ रहे हैं समाचार तो इसको हम लोग एक शब्द पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर र आखिरी अक्षर बन जाएगा तो इसलिए यहाँ पर र के बाद में हम लोग ए का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ आर लिखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम इन शब्दों को किस तरीके से अंग्रेजी में लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखो निर्देशक। अब देखिए हम लोग इस शब्द को पढ़े निर्देशक, किस तरीके से पढ़े, निर्देशक, निर। तो यहाँ पर देखिए न का उच्चारण निकल रहा है तो न से एन और छोटी ई की मात्रा के लिए आई। फिर न के बाद में आर का उच्चारण निकल रहा है, र का उच्चारण निकल रहा है तो र के उच्चारण यहाँ पर क्यों निकल रहा है, जो देखिए द लिखा हो, द के ऊपर एक की मात्रा, फिर ये रेफ की मात्रा लगी हुई है, इस रेफ की मात्रा के लिए यहाँ पर र का उच्चारण निकल रहा है। तो ये देखिए हम लोग पढ़े निर, तो यहाँ पर देखिए न से लिखा एन आई, फिर रेफ की मात्रा के लिखेंगे आर। फिर द से बनेगा डी, दा पर ए की मात्रा के लिए ई। फिर यहाँ पर स से लिखेंगे एस एच और ए,
और क की अंग्रेजी लिखेंगे के। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे निर्देशक। अब देखिए यहाँ पर लिखा हो प्रतियोगिता। प्रतियोगिता किस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं? प्रतियोगिता। तो हम देखिए इसको दो पार्ट में पढ़ रहे हैं। प्रति को अलग पढ़ रहे हैं, योगिता को अलग पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रति की अंग्रेजी लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हो प के नीचे ये पदेन र की मात्रा लगी हुई है। पदेन र की मात्रा होती है तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं आर। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे पी से प और पदेन र की मात्रा के लिखेंगे आर। और फिर यहाँ पर आ के उच्चारण के लिए लिखेंगे ए। ता से बनेगा टी और ई की मात्रा के लिए आई। फिर य देखिए यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं योगिता। फिर य से लिखेंगे बाई, ओ की मात्रा के लिए ओ। ग से जी और छोटी ई की मात्रा के लिए आई। ता से टी फिर आ की मात्रा के लिखेंगे ए। प्रतियोगिता। अब देखिए ये शब्द कितनी आसानी से इतना बड़ा अंग्रेजी में बन गया है। इसी तरीके से अगर आप लोगों को इस तरीके से बड़े-बड़े शब्द अंग्रेजी में लिखे हुए मिलते हैं, तो आप लोग उसे भी बड़ी आसानी से पढ़ पाएँगे। जब आप लोग ये हिंदी के शब्द हैं, इनको अंग्रेजी में लिखना सीख लेते हैं, तो आप लोग ये अंग्रेजी के शब्द भी बड़ी आसानी से पढ़ पाएँगे। तो सबसे पहले आप लोगों को इन हिंदी के शब्दों पर पकड़ बनानी होगी। जब आप लोग ये हिंदी के शब्द अंग्रेजी में लिखना सीख जाएँगे अच्छी तरीके से, तो आप लोग अंग्रेजी के भी शब्द बड़ी आसानी से पढ़ पाएँगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा देशभक्ति। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग इसको? देशभक्ति। अब देखिए यहाँ पर द से बनेगा डी, दा पर ए की मात्रा के लिए ई। फिर स से लिखेंगे एस एच। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ रहे हैं ना, तो देश और भक्ति। तो यहाँ पर देखिए देश, जब हम इन दोनों को अलग-अलग लिखते हैं तो ये दोनों शब्द अलग-अलग बनते हैं। कैसे? तो जब मैंने बताया आप लोगों को लास्ट वाले अक्षर में कोई भी मात्रा ना दे रखी हो या आ की मात्रा ना हो, तब वहाँ पर हम लोग ए का यूज़ नहीं करते। अगर इसमें कोई दूसरी मात्रा दे रखी होती है, तो उस अक्षर की अंग्रेजी लिखने के बाद हम लोग उस मात्रा की अंग्रेजी लिख देते हैं। अगर इसमें आ की मात्रा ना दे रखी हो लास्ट वाले अक्षर में, तब हम वहाँ पर हम लोग ए का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखो देश, द से डी और ए की मात्रा के लिए ई और स से लिखेंगे एस एच देश। फिर यहाँ पर भ की अंग्रेजी लिखेंगे बी एच और ए। फिर क है यहाँ पर आधा, तो क से लिखेंगे के, ता से बनेगा टी। अब देखिए त पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो छोटी ई की मात्रा के लास्ट में लग जाएगा आई। तो देखिए अब हम लोग इस शब्द को पढ़ेंगे देशभक्ति। तो यहाँ पर देखिए देश की अंग्रेजी हमने अलग लिखी, भक्ति की अंग्रेजी अलग लिखी। जब इन दोनों को एक साथ में मिलाकर लिख देंगे तो ये बन जाएगा देशभक्ति। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो पश्चिम। तो यहाँ पर देखिए बच्चों प से लिखेंगे पी ए। फिर आधा स है तो आधे स की अंग्रेजी यहाँ पर एस एच लिखेंगे। च से बनेगा सी एच और छोटी ई की मात्रा के लिए आई। फिर म से यहाँ पर लिखेंगे एम। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पश्चिम। प्रधानमंत्री। देखिए यहाँ पर इसका उच्चारण कर रहे हैं तो पी से बनेगा प और पदेन्द्र के लिए मैंने आप लोगों को बताया आर लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आर। फिर आ के उच्चारण के यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर ध की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं डी एच, दा पर आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर न है, न से बनेगा एन। तो हम लोग इस पार्ट को भी दो पार्ट में, इस शब्द को भी दो पार्ट में पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर न के बाद में ए नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मंत्री, म से लिखेंगे एम ए। फिर यहाँ पर म के ऊपर ये अंक की बिंदी है, तो इसका उच्चारण आधे न के रूप में निकल रहा है। तो आधे न की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं एन। फिर त्र से लिखेंगे टी आर। आप देखिए यहाँ पर त्र पर बड़ी ई की मात्रा दे रखी हुई है, तो इससे लिखेंगे आई। अगर यहाँ पर ई की मात्रा ना दे रखी होती तो यहाँ पर हम लोग ए लगाते। अब यहाँ पर ई की मात्रा है त्र पर, तो इसलिए यहाँ पर आई लगाएंगे, इसमें ए नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखो आशीर्वाद। इसको हम लोग पढ़ रहे हैं आशीर्वाद। बड़ा आ से यहाँ पर लिखेंगे डबल ए। फिर यहाँ पर स से लिखेंगे एस एच और बड़ी ई की मात्रा के लिए आई। फिर यहाँ पर ब के ऊपर ये रेप की मात्रा लगी हुई है, तो ब से पहले हम लोग इस रेप की मात्रा के लिखेंगे आर। फिर ब से बी और आ की मात्रा के लिए ए और द से लिखेंगे डी। आशीर्वाद। आत्मविश्वास। देखिए बच्चों हिंदी के जितने भी बड़े-बड़े शब्द होते हैं उनको हम लोग 2 या 3 पार्ट में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हो आत्मविश्वास, तो देखिए हम लोग आत्म को एक अलग पार्ट में पढ़ रहे हैं और विश्वास को दूसरे अलग पार्ट में पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर जितने भी शब्द देखे हम इन सभी को 2-2 पार्ट में पढ़ रहे थे। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं आत्म। तो सबसे पहले आत्म की अंग्रेजी लिख लेंगे। बड़ा से यहाँ पर लिखेंगे डबल ए। फिर आधे त से बनेगा टी और म से यहाँ पर लिखेंगे एम। तो इसको हम लोग पढ़ रहे थे आत्म, तो म के बाद में यहाँ पर हम लोग ए नहीं लगाएंगे। फिर ब से बी और छोटी की मात्रा के लिए आई। आधे स से यहाँ पर लिखेंगे एस एच। फिर ब से बनेगा बी और आ की मात्रा के लिए ए और स से यहाँ पर केवल एस लिखेंगे। लास्ट वाले अक्षर साथ में ए का यूज नहीं करते जब तक उस पे आ की मात्रा ना लगी हो। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो राजनीति।
देखिए इसको भी हम लोग 2 पार्ट में पढ़ रहे हैं, राजनीति। अब देखिए यहाँ पर र से बनेगा आर और आ की मात्रा के लिए ए, फिर ज से जे, न से एन और छोटी बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, फिर त से टी और ई की मात्रा के लिए आई, राजनीति। प्रार्थना, प से पी, पा के नीचे पदेन्द्र की मात्रा के लिए आर, फिर आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर देखिए थ के ऊपर रेफ की मात्रा है तो रेफ की मात्रा के लिखेंगे आर, फिर थ से टी एच, न से बनेगा एन। अब देखिए न लास्ट वाला अक्षर है और न लिखा हुआ, न पर आ की मात्रा है तो न से लिखेंगे एन, फिर आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रार्थना। अब नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा परिस्थिति। परिस्थिति, तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं परिस्थिति। अब देखिए यहाँ पर परी की अंग्रेजी लिखेंगे, प से लिखेंगे पी और ए, फिर र से आर और ई की मात्रा के लिए आई। अब यहाँ पर आधे स से लिखेंगे यस, फिर थ से लिखेंगे टी एच और ई की मात्रा के लिए आई, फिर त से टी और ई की मात्रा के लिए लिखेंगे आई। परिस्थिति, यहाँ पर आधे स से लिखेंगे एस, फिर थ से लिखेंगे टी एच, ई की मात्रा के लिए आई, त से टी और फिर ई की मात्रा के लिए आई, परिस्थिति। आर्थिक, यहाँ पर अ से ए और फिर रेफ की मात्रा के लिए आर लिखेंगे, थ से बनेगा टी एच, था पर छोटी की मात्रा के लिए आई, फिर क से के, आर्थिक। स्वच्छता, देखिए बच्चों बड़ा अ के लिए हम लोग डबल ए भी लिखते हैं और सिंगल ए भी लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बड़ा अ के लिए ए का यूज करेंगे। स्वच्छता, यहाँ पर देखिए बच्चों आधे स से लिखेंगे एस, फिर ब से बी भी लिखते हैं और डब्ल्यू भी लिखते हैं, तो यहाँ पर ब से लिखेंगे बी और ए। फिर आधे च की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे सी एच और छ की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं सी डबल एच। फिर यहाँ पर त से टी और आ की मात्रा के लिए ए, स्वच्छता। यहाँ पर देखिए स्वच्छ और ता, इन दोनों को अलग अलग पढ़ना है, स्वच्छता। तो यहाँ पर देखिए स्वच्छ की अंग्रेजी पूरी लिखेंगे, फिर त को हम लोग अलग लिखेंगे टी ए, तो ये मिलाकर के बन जाएगा स्वच्छता। तो यहाँ पर छ के बाद में ए नहीं लगेगा। आंगनबाड़ी, यहाँ पर देखिए बच्चों इस शब्द को हम लोग पढ़ रहे हैं आंगनबाड़ी। अब देखिए यहाँ पर बड़ा आ दे रखा हुआ, तो बड़ा आ से यहाँ पर लिखेंगे डबल ए और अंक की बिंदी के लिए एन, फिर ग से यहाँ पर लिखेंगे जी ए और न से बनेगा एन, फिर ब से बी और आ की मात्रा के लिए ए, ल से डी और बड़ी ई की मात्रा के लिए लिखेंगे आई, आंगनबाड़ी। प्रियदर्शनी, देखिए यहाँ पर प्रिय, प से पी और प के नीचे पदेन्द्र की मात्रा के लिए आर, फिर छोटी ई की मात्रा के लिए आई और य से लिखेंगे बाई, फिर द से डी ए, फिर यहाँ पर स पर रेफ की मात्रा के लिए लिखेंगे आर, फिर स की अंग्रेजी एस एच बनेगी, ई की मात्रा के लिए आई, फिर न से एन और बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, प्रियदर्शनी। नियंत्रण, यहाँ पर देखिए बच्चों न से बनेगा एन और छोटी ई की मात्रा के लिए आई, फिर य से लिखेंगे बाई ए और य पर अंक की बिंदी के लिए एन, फिर त्र की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे टी आर और ए और न से यहाँ पर बनेगा एन, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण। अंग रक्षक, यहाँ पर देखिए शुरू में अंग दे रखा हुआ तो अंग की अंग्रेजी लिखते हैं ए एन, फिर ग से बनेगा जी। अब यहाँ पर रक्षक को हम लोग अलग पढ़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर र से लिखेंगे आर ए और छ की अंग्रेजी लिखते हैं के एस एच और यहाँ पर लगेगा ए, फिर क से के, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अंग रक्षक। विख्यात, ब से यहाँ पर बनेगा बी और छोटी की मात्रा के लिए आई, आधे ख की अंग्रेजी लिखते हैं के एच, य से बाई और आ की मात्रा के लिए ए, त से टी, विख्यात। आवश्यकता, यहाँ पर देखिए बच्चों बड़ा अ है तो बड़ा अ से यहाँ पर लिखेंगे डबल ए और ब से यहाँ पर लिखेंगे बी, फिर यहाँ पर आधे स से बनेगा एस एच और य से बाई ए, फिर क से यहाँ पर के और त से टी, फिर आ की मात्रा के लिखेंगे ए, आवश्यकता। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं आवश्यकता। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो निरीक्षण, न से एन और छोटी ई की मात्रा के लिए आई, फिर र से आर और बड़ी ई की मात्रा के लिए आई और छ की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे के एस एच और ए, न से यहाँ पर बनेगा एन, निरीक्षण। सहायिका, स से यहाँ पर बनेगा एस और आ के उच्चारण के लिए ए, फिर ह से लिखेंगे एच और आ की मात्रा के लिए ए, य से बाई और छोटी ई की मात्रा के लिए आई, क से के और आ की मात्रा के लिए ए, सहायिका। मुख्यमंत्री, म से एम और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर आधे क की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे के एच और य से बाई, फिर म से बनेगा एम और ए, म पर अंक की बिंदी के लिए एन, त्र की अंग्रेजी टी आर और बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, मुख्यमंत्री। उत्कृष्टता, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं उत्कृष्टता, ऊ से बनेगा यू और आधे त से टी, फिर क से के और क के नीचे री की मात्रा है तो री की मात्रा के लिए बच्चों लिखते हैं आर आई, फिर यहाँ पर आधे स से बनेगा एस एच और ट से बनेगा टी,
फिर त से टी और आ की मात्रा के लिए ए, उत्कृष्टता। पुरस्कार, यहाँ पर देखिए बच्चों प से बनेगा पी और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर र से लिखेंगे आर और ए, फिर आधे स की अंग्रेजी यहाँ पर एस, का से के और आ की मात्रा के लिए ए, र से बनेगा आर, पुरस्कार। प्रशिक्षण, यहाँ पर देखिए प से बनेगा पी और प के नीचे पदेन्द्र की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पर आर और ए, फिर यहाँ पर स से बनेगा यस एच और स पर छोटी की मात्रा के लिए आई, और छ की अंग्रेजी यहाँ पर लिखते हैं के यस एच और आ के उच्चारण के लिए ए, न से बनेगा एन, प्रशिक्षण। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो खौफनाक, ख से बनेगा के एच और औ की मात्रा के लिए लिखते हैं ए यू, फिर फ से यहाँ पर लिखेंगे एफ और फ से देखिए पी एच भी लिखते हैं तो यहाँ पर एफ लिख देंगे, न से बन जाएगा एन और आ की मात्रा के लिए ए, क से के खौफनाक, यहाँ पर फ के लिए आप लोग पी एच का भी यूज कर सकते हैं तो देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे खौफनाक। नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा प्रतिबिंब, प से बनेगा पी, पदेन्द्र की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर ए, फिर त से टी और ई की मात्रा के लिए आई, फिर ब से यहाँ पर बी और छोटी ई की मात्रा के लिए आई, यहाँ पर आधा म है तो आधे म से एम लिखेंगे, फिर ब से यहाँ पर लिखेंगे बी, प्रतिबिंब। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा शिक्षित, तो स की अंग्रेजी लिखते हैं यस एच तो यस एच लिख देंगे, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, फिर छ की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे के यस एच और ई की मात्रा के लिए आई, त से बनेगा टी, प्रशिक्षित। आकर्षित, यहाँ पर देखिए बच्चों बड़ो अ से लिखेंगे डबल ए, फिर यहाँ पर क से लिखेंगे के ए और रेफ की मात्रा के लिए आर, फिर स की अंग्रेजी यहाँ पर यस एच और ई की मात्रा के लिए आई, त से बनेगा टी, आकर्षित। सामवेद, स से एस और आ की मात्रा के लिए ए और म से लिखेंगे एम, फिर ब से बी और ए की मात्रा के लिए ई, द से लिखेंगे डी, सामवेद। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा अनुशासन, अ से ए और न से एन और छोटा की मात्रा के लिए यू, फिर यहाँ पर स से लिखते हैं यस एच और आ की मात्रा के लिए ए, और इस वाले स की अंग्रेजी लिखते हैं एस और यहाँ पर लिखेंगे ए, न से बनेगा एन, शासन। कांग्रेस, क से के और आ की मात्रा के लिए ए, अंक की बिंदी के लिए एन, फिर ग से जी बनेगा और ग के नीचे पदेन्द्र की मात्रा के लिए आर, ए की मात्रा के लिए ई, और स से यस, कांग्रेस। विश्व विजेता, ब से बी और छोटी की मात्रा के लिए आई, फिर आधे स की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे यस एच, ब से बनेगा बी, फिर ब से बी और ई की मात्रा के लिए आई, ज से जे और ए की मात्रा के लिए ई, ता से टी और आ की मात्रा के लिए ए, विश्व विजेता। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखो शिष्टाचार, तो यहाँ पर स से बनेगा यस एच और ई की मात्रा के लिए आई, फिर आधे स की अंग्रेजी यहाँ पर यस एच लिखेंगे, ट से टी और आ की मात्रा के लिए ए, फिर च की अंग्रेजी सी एच और आ की मात्रा के लिए ए, र से आर, शिष्टाचार। प्रदूषण, प से पी और पदेन्द्र की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर ए, द से डी और ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर स की अंग्रेजी यहाँ पर यस एच और ए, न की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे एन, प्रदूषण। सत्येंद्र, यहाँ पर देखिए बच्चों इसको हम लोग पढ़े सत्येंद्र, देखिए लास्ट वाले अक्षर में जब ये द्र लिखा हो, ये पदेन्द्र की मात्रा लगी हो किसी भी अक्षर में, तो उसकी अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं और पदेन्द्र की मात्रा के लिखते हैं आर ए, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे स से एस और ए, फिर आधे त से टी, य से बाई और ए की मात्रा के लिए ई, अंक की बिंदी के लिए एन। अब देखिए द्र में दा में ये पदेन्द्र की मात्रा लगी हुई है तो इसका उच्चारण हो रहा है द्र, लास्ट में आ का उच्चारण आप लोगों को सुनाई दे रहा है द्र, तो यहाँ पर द से डी पदेन्द्र की मात्रा के लिखेंगे आर ए, तो यहाँ पर लास्ट वाले अक्षर में ए लगेगा, जब लास्ट वाले अक्षर में ये पदेन्द्र की मात्रा लगी हो तो वहां पर हम लोग ए का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो आयोजित, आ से बनेगा डबल ए, फिर य से ओ बाई और ओ की मात्रा के लिए ओ, ज से जे और ई की मात्रा के लिए आई, त से टी, आयोजित। नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हो कार्यशाला, पुस्तक, हिंदी, ये 3 शब्द आप लोगों का होमवर्क है, इन तीनों शब्दों की अंग्रेजी आप लोग कमेंट करके बताएं, और वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।